नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है और उस एक दिन के पीछे छुपी होती है कई सालों की मेहनत, कई जागती रातें और कई बलिदान, कई कुर्बानियाँ। और जब वो सफलता मिलती है तो उसकी चमक चेहरे पर नज़र आती है। हाल ही में अभी नीट 2026 का रिज़ल्ट घोषित हुआ है, जिसमें हमारी जैसलमेर की पूर्वी खत्री ने अपना परचम लहराया है। तो आइए मिलते हैं पूर्वी खत्री से और जानते हैं कि उन्होंने किस योजना के तहत अपनी पढ़ाई की और कुछ उनके सीक्रेट्स भी। नमस्कार पूर्वी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो आपने क्लियर किया है और अपने सपनों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। तो पूरी बताइए कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने जो नीट एग्ज़ाम दिया, नीट क्लियर किया है, ये सपना आपका है या आपके पेरेंट्स का? मेरा है और पेरेंट्स का सपोर्ट है, उनको भी। मतलब चलो आपका सपना था, ये आपको करना है। चलिए बताइए किस तरह से आपने इसकी तैयारी की, कैसी रही आपकी इस तैयारी को लेकर योजना, किस तरह से आपने अपना सारा प्लान किया था कि मुझे इस तरह से स्टडी करनी है ताकि मैं नीट क्लियर। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट। अच्छा हाँ, तो पूरी बताइए किस तरह से रही आपकी तैयारी, क्या रही आपकी योजनाएं, किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसका प्रिपरेशन किया? मैंने 1 साल जोधपुर में तैयारी करी, उसके बाद 2 साल मैं सीकर गई, सीकर में प्रिपरेशन करी मैंने, और फिर लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाई करी थी सीकर में। प्रिपरेशन भी मेरी अच्छी थी, बट मैं थोड़ा सा पेपर हार्ड होने की वजह से पैनिक हो गई थी और मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था जितना जाना चाहिए था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर इस बार हो गया। मतलब आपने जैसे बताया भी आपको पैनिक हो गया था, तो मतलब क्या हो गई थी उस समय आपकी सिचुएशन, कि आप कर नहीं पा रही थी या जैसे माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा था कि क्या करना है, किस तरह से था? उसमें फ़िज़िक्स हार्ड थी और हमारे नीट के बच्चों की फ़िज़िक्स थोड़ी सी ऐसी होती है। फिर तब फिज़िक्स देख के मैं डर गई जी। और पेपर भी बहुत लेंदी था मेरा। अच्छा। जैसा कोचिंग में जैसा होता था पेपर, उस जिस टाइमिंग के हिसाब से होता था उतना मेरा वहाँ पे नहीं सेट हो पा रहा था टाइम, और जैसे मैं घड़ी के सामने देखती और टाइम निकलता वैसे वैसे मेरा सारा ध्यान जैसे घड़ी में ही चला गया था, फोकस में कि टाइम भागी जा रहा है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। हाँ, जिससे ये आपको जैसे पैनिक अटैक लगा, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम था तो उसके लिए आपने मतलब पूरा उस पर फोकस किया होगा। हाँ। कि मुझे ये पैनिक ना हो और मैं उसको कंट्रोल करूँ, तो उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए हमारी कोचिंग में सारी प्रिपरेशन करवाई हमको, कि हर चीज़ के लिए तैयार किया कि आपका पेपर इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, लेंदी भी आ सकता है। तो उसी चीज़ की मैंने पूरे साल तैयारी करी है जी। और कैसे उस पैनिक अटैक को मैं हैंडल करूँ, ये सब मैंने पूरे 1 साल में सीखा। कहीं ना कहीं टीचर्स ने आपको इसमें सपोर्ट किया, सारा उन्होंने समझाया कि सपोर्ट। किस तरह से आप अपने हाँ। आप के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो उस समय। और पूरे साल हमें हर चुनौती देते गए, नई नई कि ये भी सिचुएशन बन सकती है। सारी सिचुएशन को हम तैयार होके गए थे एग्ज़ाम हॉल में। बहुत बढ़िया। जैसे अभी जो पेपर लीक हुए थे उस समय भी आपने दिया था एग्ज़ाम? हाँ, दिया था। कैसा लगा था उस समय का अनुभव कि जब पेपर पहले आया कैसा था? पेपर इजी था या हार्ड था? पेपर तो बहुत इजी था और वहाँ देते हुए भी मज़ा आ रहा था कि चलो पेपर हो गया, इजी हो गया। फिर जैसे लीक हो गया तब तो वैसे बिल्कुल भी 10 दिन तक तो मेरी पढ़ाई शुरू नहीं हुई। मैं एकदम ऐसे, सारे फ्रेंड्स हम सब यही बातें करते, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब एकदम लग रहा था कि सपने से सिर्फ एक कदम दूर है, रिजल्ट आते ही हमारा सपना पूरा होने वाला है। एकदम से पता चल गया कि वो तो सपना खुद ही एक सपना निकल गया कि अब वो पॉसिबल ही नहीं है उसमें निकल पाना। और अभी जो पेपर आया था वो उसकी तुलना में थोड़ा टफ था? हाँ, उसकी कंपैरिजन में तो बहुत टफ था पेपर, बट कहीं ना कहीं अच्छा था हमारे लिए, तो उससे सिलेक्शन हो गया है तो लग रहा है कि भी हमने कर दिया। हाँ। बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है अभी? सबकी बधाइयों का तांता आ रहा है, तो एक किस तरह का फीलिंग लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसी का जब प्रिपरेशन करते थे तो इसी दिन का वेट करते थे बस, कि कब बस हमारा दिन आ जाए। सबको देखते थे खुशियाँ बनाते हुए। आपके बराबर जो अब लोग आगे तैयारी करने वाले हैं नीट का एग्ज़ाम, आप अपनी तरफ से उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से कीजिएगा, किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए? अपनी तरफ से कोई सलाह? बस उन्हें रोज़ की रोज़, जैसे अगर वो कोई कोचिंग में जा रहे हैं या ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो अपने लेक्चर लो, और उसके बाद अगर आपका 6-7 घंटे की क्लास है तो 6-7 घंटे की आप सेल्फ स्टडी रखो। बस इतना ही
करो एक दिन में, और बाकी लोड मतलब आराम से हो जाएगा इतना करने से। अब पूरी जी बता रही हैं कि अगर आपको पैनिक लगे ना तो थोड़ा सा उसे अपने पे कंट्रोल कर देना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने अपने नेक्स्ट पेपर में उस चीज़ को लेके कंट्रोल किया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी अपना समय देने के लिए, और हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। और हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन के आएँ और एक बार फिर हम आपका इंटरव्यू लें, हम उस समय का भी इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। थैंक यू।